श्रीमान केजरीवाल ने भी दिया है, श्रीमान राहुल जी ने भी दिया है, उद्धव ठाकरे ने भी दिया है, नीतीश कुमार ने भी दिया है, लालू जी ने भी दिया है और आपने भी दिया है। हाँ, एक बात जरूर है, अखिलेश यादव आपके साथ कंसिस्टेंटली बने हुए हैं। उस वक्त भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ है, आज भी आपके साथ है। लेकिन आपने जो खेल किया था राहुल गांधी के साथ और लालू जी ने खेल किया था नीतीश कुमार के साथ, वो दुनिया भूली नहीं है। इसलिए इस इंडी ब्लॉक का जो सपना आप संजो रहे हैं, ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी कुछ ब्लंडर कर दे आने वाले दिनों में और लोगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक गुस्सा हो जाए, जिसकी संभावना थोड़ी कम लग रही है, कम लग रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पीपुल्स लीडर है, उनको मालूम है कि जनता कहां नाराज हो रही है। ये बिल्कुल गलतफहमी हटा लीजिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह डिक्टेटर होंगे। इस देश को डिक्टेटर नहीं चला सकता है। अगर आपको यह गलतफहमी है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह डिक्टेटर की भांति इस देश को चला लेंगे, गलतफहमी हटा लीजिए, हटा लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, कौन इस देश में कब आ जाएगा, कब उखाड़ के फेंक देगा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, नरेंद्र मोदी सपने में भी नहीं सपना सकते हैं। भारत का डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है और अलाइव है पूरी तरह से। आप कोई क्रेडिबल ऑप्शन नहीं दे पा रहे हैं तो मोदी और अमित शाह को गाली दे रहे। मैं हैरान, आपके पास कोई विकल्प नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं। ये सारा ये जो कुनबा है अपोजिशन का, इंडिया अलायंस का, इंडिया ब्लॉक का, मैं इंडी नहीं कहता हूं, चलिए इंडिया ब्लॉक कहता हूं। इंडिया ब्लॉक का जो अलायंस है, उसकी कौन सी साख बनी है, किस नेता की साख बची है जो अपने तई पंचायत चुनाव जीत सकती है? तोड़फोड़ के अलावा जातिवादी राजनीति, परिवारवादी राजनीति, इसके अलावा आपकी कोई पॉलिटिकल स्टॉक बची नहीं है जो आप पंचायत चुनाव भी अपने दम पर जीत सके। ये हालात हैं आपके नेताओं की। उद्धव ठाकरे की साख है, मिट्टी में मिल चुके हैं वो। अरविंद केजरीवाल की साख है, मिट्टी में मिल चुके हैं वो। थोड़ी बहुत अगर बची हुई है ले दे करके तो कांग्रेस पार्टी की भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब वो पता नहीं किस रास्ते पर चल पड़ी है। अब उनको समझ में आ रहा होगा कि पेरियार का पॉलिटिक्स ध्वस्त हो गया। सनातन को आप गाली दे रहे थे, आप कह रहे थे कि डेंगू है, एड्स है, सनातन तो एड्स है, सनातन तो डेंगू है, उसको जड़ से खत्म कर देंगे। उदय स्टालिन कहां हैं आप? नाम लेने वाला नहीं मिलेगा आने वाले दिनों में। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि दो फोर्स इमर्ज कर गया। अब तो टीवीके है, इधर से एआईएडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अपना टेंटिकल्स अब दक्षिण के स्टेट में, खासतौर से तमिलनाडु और केरलम में बढ़ाएगी। तो ये अपने स्टेट को आगे लेकर के जाएगी। देश भर में अब कहां गंगोत्री से गंगा सागर तक केसरिया लहरा रहा है। आप किधर जा रहे हैं? ऑलमोस्ट 80% पे केसरिया राज कर रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये 80% जीरो में नहीं तब्दील हो सकता। ये भारत है, कुछ भी हो सकता है। जब इंदिरा नहीं रही यहां पर, जब नेहरू नहीं रहे यहां पर, जब राजीव नहीं रहे यहां पर, तो कुछ भी हो सकता है। मांडाधीश नहीं रहे, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह आए और कब निकल गए पता नहीं चला लोगों को। तूफान की तरह आए थे राजा मांडाधीश विश्वनाथ बाबू, लेकिन कहां चले गए पता नहीं। विश्वनाथ बाबू की तो मृत्यु हुई, उनका कोई डेथ एनिवर्सरी भी नहीं कोई मनाता है, याद तक नहीं है। ये देश है ये। इस देश को आप हल्के में मत लीजिए, ये गलतफहमी मत फैलाइए, जनमानस में ये मत फैलाइए कि मोदी और शाह डिक्टेटर हो गए। मोदी और शाह कोई डिक्टेटर नहीं हुए हैं। मोदी और शाह चुनावी प्रक्रिया से जीत करके जहां बैठे हैं, जनता ने उन्हें चुना है। ये गुमराह मत कीजिए, जनता ने उन्हें चुना है। हाँ, ये बात सही है, सत्ता में रहने का कुछ वो हनन कर रहे हैं, मैं भी मान, उस पर आप करिए, उस पर टिप्पणी करिए। आप कहिए ना कि 10,000 रुपए जो ट्रांसफर हुए हैं बिहार में, चुनाव आयोग को उस पर सवाल ही नहीं कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं, क्यों? कैसे करेंगे आप? दामन में दाग है। आप भी वही करते हैं, कांग्रेस भी वही करती है, केजरीवाल तो वही करके सत्ता में रही 2-3 बार। कौन पूछेगा सवाल? तो जो व्यवस्था मूलक सवाल है, जो सही सवाल है, जो मोदी और शाह से पूछना चाहिए, उसे पूछने की हिम्मत नहीं है, साख नहीं बची है। तो जनता को कह रहे हैं, जनता दोषी हो गई, मोदी शाह दोषी हो गए। मोदी शाह तो आप लोग जब तक रहेंगे, मोदी शाह तो मुझे लगता है चिरकाल तक रहेंगे। आप जैसा अपोजिशन जब तक रहेगा, मोदी शाह चिरकाल तक रहेंगे। जब तक अपोजिशन क्रेडिबल नहीं होगा, साख पूर्ण राजनीति करने वाला चरित्र सामने नहीं होगा,
मोदी और शाह अजेय रहेंगे, उनका डर्टी नहीं, उनका नेस्टी नहीं, उनका अजेय पिक्चर आपके सामने आते रहेगा। अभी भी वक्त है अपोजिशन के नेताओं में कि वो आत्ममंथन करे, आत्मचिंतन करे, अनर्गल प्रलाप से बचें। अभी भी आप ज्ञानेश कुमार को दोषी ठहराने पर लगे हुए हैं, केंद्रीय एजेंसियों को दोषी ठहराने पर लगे हुए हैं। उसी ज्ञानेश कुमार ने तमिलनाडु में चुनाव करवाया, उसी ज्ञानेश कुमार ने केरलम में चुनाव करवाया, उसी ज्ञानेश कुमार ने पुडुचेरी में ज्ञानेश चुनाव करवाया, उसी ज्ञानेश कुमार ने आसाम में चुनाव करवाया। फिर भी वही बात, जब एग्जिट पोल आया तो आपने कहा बीजेपी का एग्जिट पोल है। चलिए, हमने मान लिया कि बीजेपी का एग्जिट पोल है, बिल्कुल ठीक बात है। सारी झूठे मान लीजिए कि बीजेपी जो एग्जिट पोल था वो झूठी बातें कह रही थी, करती भी है, ये सर्वविदित है, जनता भी जान गई है, इसे आपको बताने की जरूरत नहीं है, जनता जान गई है। एग्जिट पोल वाले पैसे लेकर के एग्जिट करते हैं, ये होता है, ये बात ये जनता जानती है। लेकिन सारे एग्जिट पोल वाले पैसे लेकर के करते हैं, प्रोफेशनल फीस लेते होंगे, वो सही बात है। लेकिन कुछ एग्जिट पोल वाले सही सही एग्जिट पोल भी करते हैं, ऐसा नहीं है। एग्जिट पोल एक विधा है, इसे नकारिए मत, वो फेल हो सकता है, वो फेल हो सकता है, मैं मानता हूं। स्टैटिस्टिकल एरर हो सकते हैं, उनके आकलन में गलती हो सकती है, या जो सैंपल साइज लिया उसमें गलती हो सकती है, कुछ फ्लॉ हो सकते हैं। लेकिन सर्वथा बिका हुआ है, सर्वथा टूटा हुआ है, बहुतायत में बिका हुआ है, बात मैं मानता हूं। फिर भी वहां भी कुछ क्रेडिबल लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल हैं। कोई अगर उनको पैसा देता है, क्या बुराई है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए वो खेल कर रहे होते हैं। और आपके हाथ में तो तीन बार की सत्ता थी, क्या नहीं था आपके पास? क्या नहीं किया आपने? ममता जी, इसलिए आज भी वक्त है कि अब आप अनर्गल प्रलाप न करके, क्या कमजोरी रही, क्या गलती रही, कहां आपसे चूक हुई, उसको ध्यान में रखिए। और ये जो एकांगी पार्टियां आप लोग बनते जा रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूं, हिंदू विरोध की राजनीति जो आप करते जा रहे हैं, सभी एंटायर अपोजिशन, वो आपके लिए बेहद खतरनाक है। सनातन और हिंदू विरोध की बात अब करना छोड़िए, सनातनी बनिए। आप याद कीजिए, G27 या G23 जो था, उसमें गुलाम नबी आजाद थे। उनका स्टेटमेंट मुझे खूब ठीक तरीके से याद है, कहा कि कांग्रेस में कोई हिंदू नेता नहीं है, ये गुलाम नबी आजाद कह रहे थे। तो दिग्विजय बाबू रहेंगे, वो कहेंगे कि ओसामा जी और जाकिर नायक जी, तो सब मुबारक हो आपको। सोचिए, मैंने इशारा कर दिया है, अब आपके लिए सोचने का वक्त है। आरोप लगाना बंद कीजिए। मोदी को और शाह को जरूरत नहीं है नेस्टी और डर्टी कहने की। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।